हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। और मैं नए घर से आज मेरा पहला व्लॉग है ये। तो सामान वगैरह सब पहुंच गया था। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सामान आया ना, मतलब रात के हमें 12 बज गए थे। 12 बजे तक हमारा सामान चढ़ा है। और इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, मतलब जो सर्विस थी ना, जो हमने किया था पोर्टर से किया था, तो सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरे पतिदेव ने तो उनकी कंप्लेन भी की है। तो इतना ज़्यादा टाइम ले रहे थे वो लोग। और फिर रूफ पुलिंग वाला भी उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर सामान चढ़ाना था तीसरी मंजिल पे, तो फिर बाहर बालकनी से ही चढ़ना था। तो रूफ पुलिंग के लिए भी हमने फिर अलग से किया एक्स्ट्रा पैसे देके। तो इस वजह से पतिदेव ने कंप्लेन करी थी उनकी, कि जब सब कुछ उसी में ऐड था तो फिर उन्होंने ये चीज़ करने से मना कर दिया था। और सर्विस तो इतनी गंदी थी ना गाइज, एक तो टाइम इतना ज़्यादा ले रहे थे, ऊपर से पैकिंग वगैरह भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिससे मेरी थोड़ी बहुत चीज़ों में ना, मतलब नुकसान भी हुआ है हमारा। तो इस वजह से हमने उनकी कंप्लेन करी है। और पोर्टर से तो कभी मत करना। अगर आपको करना है ना, तो मूवर्स पैकर्स जो डायरेक्ट होते हैं ना, नो ब्रोकर वाले, उनसे करना। क्योंकि हमने पहले भी जब मम्मी का सामान आया था तो उनसे ही किया था। बट इस बार ये पतिदेव को इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, क्योंकि पहली बार ही हमने ये यूज़ किया है। तो भाई इतनी गंदी सर्विस थी, बहुत ही ज़्यादा। सामान देख के ना मुझे बड़ा वो लग रहा था। बट ये है कि अब धीरे धीरे सेट करेंगे। जो चीज़ों में टूट फूट हुई है उसको धीरे धीरे सही कराएंगे। तो सोफे में हुई है थोड़ी सी, बाकी तो सारी चीज़ें मतलब सही से पहुंच गई थी। और थोड़ा सा ना ऊपर की मंजिल पे चढ़ाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो पतिदेव लगे थे मंदिर सेट करने में। सबसे पहले हमने मंदिर की साफ सफाई करके ना मंदिर लगाया है। और क्योंकि फिर पूजा पाठ तो देखिए डेली चाहिए ही घर में, तो सबसे पहले हमने वो लगवाया। उसके बाद सारे जो है ना फैंस वगैरह, एलसीडी, जो इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान था वो हमने आज पूरा लगवा दिया है। क्योंकि काम वाम करना था, घर सेट करना था, तो सबसे पहले चाहिए पंखे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो इस वजह से ना सबसे पहले फिर पतिदेव ने पंखे, एसी, एलसीडी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये सब फिट करवा दिए हैं आज। तो ये सारी चीज़ें लग जाती है ना, तो धीरे धीरे मतलब काम ना सिमटने में आ जाता है। तो मैं भी लग रही थी, पतिदेव भी। इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, हम दोनों को भी इतना ज़्यादा लग रहा था। और मुझे तो ये सामान देख देख के मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा, मतलब ये लग रहा था कि मैं कैसे सेट करूँगी सब कुछ। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के एक दिन पूरा लिया मैंने किचन के लिए। पूरा मैंने किचन में दिया। उसके बाद जैसे ही वॉशिंग मशीन लग गई थी, तो मैंने कपड़े भी धीरे धीरे वॉश करना शुरू कर दिया था, कि थोड़े थोड़े वॉश करने शुरू करूँगी तो एक आध हफ्ते में पूरे कपड़े अरेंज हो ही जाएंगे। तो मशीन कम से कम मैं दिन में ना 2 बार तो मेरी लगती है, तीसरी बार मैं लगाती हूँ दिन में गैप दे के, शाम को लगा देती हूँ, इससे मशीन को भी गैप मिले और थोड़ा सा मतलब चीज़ें ख़राब भी ना हो। तो बस यहाँ पर मैंने अभी सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें वॉश करी थी। सुबह मैंने लगाए थे कपड़े जो दिन के हमारे गंदे हो गए थे, हम लोग पहने हुए थे वो वाले। और 2 दिन हो गए, क्योंकि ये व्लॉग ना मिक्स है, ये एक दिन का व्लॉग नहीं है। 2-3 दिन में जाके काम मैंने थोड़ा सा सेट किया है। तो एक दिन तो मेरा पूरा किचन में ही लगा। किचन मैंने पूरी वॉश करी नीचे से और ऊपर से, जो काउंटर टॉप वगैरह वो सब, गैस वगैरह पूरी क्लीन करके सेट करी। तो ये सारी चीज़ें सेट कर, नीचे जितने भी बर्तन थे मेरे, जितने भी किचन का सामान था, सारे एक एक बार सारी चीज़ें वॉश करके, सुखा के, कपड़े से पोंछ के सब कुछ नीचे मैंने अरेंज किया है। आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से। तो वो सारा मेरा एक दिन में निपटा। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पर पतिदेव आ गए थे, कुछ मजाक कर रहे थे, वो ऑफिस के लिए रेडी भी हो गए थे। तो उनका एक फ्रेंड भी आया हुआ है, तो वो अंदर बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी बहुत देर में ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद मैं लग गई थी अपना जो बाकी के मेरे पेंडिंग काम है ना, क्योंकि किचन का मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी है। ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है, जैसे कि खाना पीना मैं बना सकूं। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो खाना पीना ही है, उसके बाद ही एनर्जी आती है काम करने के लिए। तो इसलिए मैंने ऊपर का पूरा सेट कर लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी सुबह नाश्ते के। तो लंच तो अभी बनानी है, नाश्ते ही हुआ है अभी, पतिदेव ने भी कर लिया है। तो वो लंच के लिए तो अब उनका ऑफिस भी पास ही हो गया है, तो आ जाया करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी थी, जो सुबह के बर्तन वगैरह थे नाश्ते के। उसके बाद बारी आती है झाड़ू पोछे की। अभी तो वैसे सामान थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, बट ये है कि गंदा सा दिखता है, तो झाड़ू पोछा तो मैं
कर ही देती हूँ दिन में एक बार। उसके बाद अपना दिन भर में अपना सामान लगाते रहती हूँ, कंटेनर खोल खोल के देखती रहती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कहाँ अरेंज करना है। बट सुबह एक बार झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं दिन भर उसी में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे ये नहीं रहता है कि झाड़ू पोछा अभी हुआ नहीं है, वरना दिमाग में वही चलता रहता है। तो एक बार साफ सफाई हो जाए ना, फिर अपना छोटे छोटे जो पेंडिंग काम है वो होते रहते हैं। और कितना 2-3 दिन के अंदर ना मैंने बहुत सारा काम जो है सेट कर दिया है घर का। किचन तो ऑलमोस्ट हो गई है मेरी, और कपड़े वगैरह अभी डेली डेली धुलते रहेंगे तो हफ्ते भर में कपड़े का भी हो ही जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो कंटेनर्स भरे रखे थे, मेरे पतिदेव की किताबें, मेरी किताबें, वो थोड़ा थोड़ा खाली करूँगी। जो बेड के अंदर रखना था सामान, जो कंटेनर बेड के अंदर रखने थे, वो मैंने अभी साड़ी वाड़ी के वो सब ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि वो मैं धीरे धीरे करूँगी। अभी मैं सारा काम फैलाती तो मेरा जो वैसा काम था वो हो नहीं पाता। तो इस वजह से वो मैंने अभी बेड का सामान बेड में रखवा दिया है। तो छोटे छोटे जो पेंडिंग काम है ना, मैं पहले वो निपटाऊंगी। उसके बाद जो कपड़े वगैरह मैंने जो बेड के थे वो अंदर रखे हैं ड्रॉर में, तो उनको मैं बाद में धीरे धीरे करती रहूंगी। वो तो छोटे काम है, आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो हो जाते हैं। बट अभी घर ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ रहने लायक हुआ है, वरना तो देख के मुझे इतना डर लग रहा था मैं कैसे करूँगी। बाद फिर नहाने चली गई मैं, और नहा के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। इतना काम मैंने कर लिया ना, सच में बहुत ज़्यादा थकान होती है। अभी मैं चाय बनाने आई पर दूध ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो रेस्ट करते हैं, शाम को ही पियेंगे। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम है, और गाइस मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी थकान हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा। पतिदेव ऑफिस से तो आ गए हैं, तो पूजा करके ना मंदिर गए हैं अभी। तो मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ आज वाला ही। भाई मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, मतलब 2-3 दिन हो गए हमें काम में लगे लगे। इतनी बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी, और गर्मी तो चलो देखी भी जाए, उसके बाद जो शिफ्टिंग के बाद घर संभालने वाली, अरेंज करने वाली चीज़ें हैं ना, बहुत सेट करने में दिक्कत आती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है, इतनी हालत खराब हो रखी है, पैरों में दर्द, हाथ में इतना ज़्यादा। और दिन में तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट भी गई थी। लेटना क्या, नींद तो आती नहीं है। एडिटिंग करी, व्लॉग डाला, और उसके बाद अब कंटिन्यू कर रही हूँ ये वाला व्लॉग। पतिदेव आ गए थे, और चाय बनाने गई थी, चाय के लिए उस टाइम दूध नहीं था। अब मैंने फिर ब्लिंकिट किया, थोड़ा बहुत वो सामान मंगवाना था। तो अभी ग्रोसरी वगैरह तो लाए नहीं है, पहले एक बार पूरा सेट कर लूंगी ना घर, तो ग्रोसरी वगैरह तो तभी लाएंगे। तो जिस चीज़ की अभी नीड होती है तो मैं ब्लिंकिट से मंगवा लेती हूँ। तो बस अभी मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगवाया है, और अब डिनर बनाने की तैयारी है। किचन ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है सेट, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का बाकी है, जो काउंटर टॉप के ऊपर वाली चीज़ें हैं। और थोड़ी बहुत जो कबर्ड वगैरह है बाहर से, वो अंदर से तो पूरी धुलाई करके सब कुछ अभी दिखाऊंगी आपको, सारा अरेंज कर दिया मैंने। और जितने भी बर्तन मैं लेकर आई थी ना वहां से, क्योंकि 1-1.5 महीना तो मैं वहां पर भी नहीं थी, तो सारी चीजें एक एक चीज मैंने वॉश करी है। तभी तो मैं 2 दिन से ऐसे कंटिन्यू लगी हुई हूँ। जो आप व्लॉग में देखोगे ना, वो तो उसका 10% भी नहीं है जितना मैंने यहाँ का काम किया है। और पतिदेव भी साथ साथ हेल्प करते हैं, अपना ऑफिस का भी देखते हैं। और अभी देखो, चादर वगैरह कुछ नहीं बिछी है, ये ऐसे ही है। आज मैंने इसकी बेडशीट और कवर वगैरह सब वॉश किए हैं, और बाहर वाले कमरे के छोटे वाले बेड का भी सब कुछ ऐसे ही। तो कुछ नहीं बिछाया अभी, क्योंकि अभी मतलब जो सामान आपको पता ही है, मूवर्स पैकर्स वाले कहाँ क्या रखते हैं कुछ समझ नहीं आता है। तो धीरे धीरे देख रही हूँ, सेट कर रही हूँ सारी चीजें। जो चीज मिल रही है उसको पहले वॉश करूंगी, तब जाके चीजें समझ आएंगी कि कहाँ क्या है। और डिनर बनाने की हिम्मत नहीं थी, पतिदेव बोल रहे थे कि चलो बाहर ही करेंगे, बट मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा बाहर नहीं जाते, एक तो थकान इतनी, तो घर का ही कुछ बनाती हूँ अच्छा सा। तो अभी चलते हैं डिनर बनाने के लिए। तो ब्लिंकिट से सामान भी आ गया, आपको दिखाती हूँ क्या क्या मंगवाया मैंने। तो ये कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया है, और ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ आके, जो कि वहाँ नहीं थी। तो कभी भी आपको मतलब किसी भी टाइम कुछ भी चीज़ की नीड हो ना, तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे मंगवा सकते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि डेली डेली हम लोग ये करते हैं, बट ये है कि कभी ना इमरजेंसी में नीड होती है। जैसे अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, घर का काम बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो अभी मार्केट जाना फिर उतना बनता नहीं है। तो थकान की वजह से, इस वजह से ना मुझे ये सर्विस इतनी अच्छी लगती है। तो आपको जो भी चीज़ की नीड हो ना,
15 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। और दूसरी बात मैं बता दूं गाइज, यहाँ आके ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हो रहा है कि मैं कहीं से छोड़ के, मतलब इतना सुकून मुझे वहाँ से निकल के मिल रहा है ना, पता नहीं क्यों। मैं मतलब कुछ तो चीज़ें मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताई थी, तो उन्हीं से रिलेटेड मान लो या जैसे भी मान लो, मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने पतिदेव से भी बोल रही थी और हम दोनों जैसे आपस में बात कर रहे थे, तो पतिदेव को भी यही लग रहा था कि सच में यहाँ आके ना थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम इतने दिन से वहाँ रहते थे तो छोड़ के आए, बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना टाइम वहाँ रहे हैं उसके बाद हम लोग आए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ और मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं यहाँ डिनर की तैयारी करने लगी थी, तो आज मैंने अपने पतिदेव से कहा कि कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। और मेरे 11 के कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ आप लोगों की वजह से ही है। आने वाले टाइम में छोटी मोटी सी पार्टी मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि घर के काम बहुत सारे हैं। तो आज ना हमने रखी, मैंने कहा चलो छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो खुशी का माहौल था, तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा सा सामान मंगवा लिया था। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग कर ली थी शिमला मिर्च और टमाटर की, क्योंकि प्याज वगैरह हम लोगों ने छोड़ रखा है, प्याज लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 2 पिज़्ज़ा बेस मंगवाए थे और ब्रेड मंगवाए। पहले मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा चलो बेस भी मंगवा लेते हैं, साथ में पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ साथ ही साथ। तो जितनी भी मैंने चॉपिंग करी थी, शिमला मिर्च, टमाटर, साथ में मैंने स्वीट कॉर्न भी मंगवा लिए थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने पिज़्ज़े पे फैला दी अच्छे तरीके से। और अब ऐसे ही सेम तरीके से जितने भी हमें ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने हैं, वो भी साथ साथ इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें उस पर भी डाल दूँगी। और आप इस पे ना रेड वाली, येलो वाली शिमला मिर्च वगैरह आती है, अगर आप लोग प्याज खाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना कुछ इस तरीके से कलरफुल दिख रहा था, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं कैसा बनता है। उसके बाद एक चीज़ की कमी रह गई थी जो कि मैं भूल गई थी, चीज़ मंगवाना। सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी थी, फिर दोबारा से मैंने चीज़ ऑर्डर करी, तो 10 मिनट के अंदर वो भी आ गई। तब तक मैंने सारी टॉपिंग्स वगैरह मतलब लगाई, तो तब तक आ गई थी चीज़। उसके बाद ये जो चीज़ थी, ये मतलब डाइस्ड चीज़ आती है, इसको हमें कसने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैंने इसी तरीके से ऊपर डाल दिया है पूरी तरीके से। और चीज़ ना आप भर भर के डालना, क्योंकि इसी से इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। तो सारी जो चीज़ थी वो मैंने अच्छे से डाल दी थी इसके ऊपर। फिर जो सीजनिंग आती है ना इसकी, वो आप थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई का बनाया ओवन, तो उसी में मैं इसको बेक करूँगी। तो आप देखना, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के सीधा पिज़्ज़ा रख दिया, और बहुत धीमी आंच पे, जितनी धीमी हो सके उतनी धीमी आंच पे इसको पकाना है, वरना नीचे से ना बेस जल्दी पक जाता है, फिर ऊपर की चीज़ें ना इतनी अच्छे से बेक नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ना बहुत धीमी आंच रखनी है। उसके बाद 3 ब्रेड पिज़्ज़ा अभी बचे थे, इनको मैं बाद में रखूँगी, पहले ये वाले देख लेते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट बाद मैं इसे देख रही थी, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो सारे पिज़्ज़ा जितने भी मैंने रखे हुए थे, 2 कढ़ाई में और एक जो है तवे पे, तो वो सारे बन के रेडी हो गए थे, तो उनको निकाल लेते हैं। और फटाफट से मैंने पतिदेव से बोला कि अब थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी चाय बनने के लिए रख दो साथ में, जब तक चाय बनेगी ना तब तक बाकी के भी वो हो जाएंगे। और एक बाइट जो है ना पिज़्ज़े का नीचे गिर गया, मतलब निकालते हुए। तो इतने अच्छे से ना पक चुके थे ये, तो अब इनको अच्छे से पिज़्ज़ा कटर से मैं इनके पीसीज कर लूँगी ताकि खाने में ईजी रहे। और बहुत अच्छा बना था। घर पे ना सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं, घर की चीज़ें हेल्दी भी होती हैं। बाहर हम लोग देख भी नहीं पाते कि क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो इस वजह से ना सारी चीज़ें अपने बच्चों को, खुद को, अपनी फैमिली को घर पे बना के खिलाओ। आजकल ना हर चीज़ आप घर पे बना सकते हो, और ऐसा नहीं है कि सारी फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके भी चीज़ें चल जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो है रात का डिनर इतना टेस्टी सा था। उसके बाद डिनर करने के बाद थोड़ा बालकनी में आ गए थे, हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने पतिदेव से बोला थोड़ा सा शूट कर लो, और हमारी कुछ बातें भी चल रही थी दिन भर की।
तो गाइज कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, नई लोकेशन पे नया व्लॉग। और मतलब मैंने आपको अपने दिल की बात भी बता दिया, तो अब से मेरे सारे व्लॉग आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये वाला व्लॉग फिर ज़्यादा लेंथी हो रहा था, और इस टाइम पे मैंने मशीन भी लगा रखी थी, थोड़े से कपड़े इस टाइम भी धुल रहे थे मेरे। तो बस ऐसे ही अभी काम चलता रहेगा, जब तक घर पूरी तरीके से सेट नहीं होता है, तब तक आप लोग मेरे व्लॉग्स में बने रहो, देखते रहो मैं कैसे क्या करती हूँ। और अपने फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये व्लॉग करती हूँ एंड मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।